नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। क्या जो भारतीय हैं सभी एक ही पूर्वज के वंशज हैं? और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जब ये बात कही तो विपक्ष को ये बात तीर की तरह क्यों लगी? दूसरी तरफ हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, हिंदुओं को एक साथ रहने के लिए एक पदयात्रा निकाला जा रहा है और इसमें साफ तौर पर सबको साथ आने की बात कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष को यह बात हजम नहीं हो रही। सवाल यह है कि जब भी हिंदू एकता की बात होती है, जब भी समाज को एकजुट करने की बात होती है, तो विपक्ष इस पर ना कोई मुस्लिम ना कोई ईसाई, सबके पूर्वज एक। सनातन के देश भारत में हिंदुओं की बात करते ही विपक्ष को मिर्ची लग जाती है। ऐसा लगता है मानो दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह कर दिया गया हो। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जब भारत की सनातन संस्कृति, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सब भारत माता की संतान को लेकर बात की तो एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। Actually in Bharat, there is no Ahindu. All the Muslims, all the Christians, they are also descendants of the same ancestors. They don't know it, or they are made to forget it. आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और देश के हर धर्म, मजहब के लोगों को हिंदू होने का मतलब समझाया। इस दौरान भागवत ने साफ कर दिया कि भारत में ना कोई गैर हिंदू है, ना मुस्लिम और ना ही ईसाई। सबके पूर्वज एक हैं और हर किसी की रगों में एक ही खून बह रहा है। वो खून है राष्ट्रवाद का, देश के प्रति जिम्मेदार होने का। Why Hindu society? That was the another question. Because Hindus are responsible for Bharat. What is our country? It is not that British gave us nationhood. We are an ancient nation. So everywhere in the world people agree that every nation has its core culture. There are many inhabitants, but there is a core culture. What is the core culture of Bharat? That is, whatever description we give, it leads us toward Hindu. So nobody is a Hindu. Every Hindu must realize he is a Hindu. Because being Hindu means being responsible for Bharat. That is why organization of Hindu society, and that is why Bharat Hindu राष्ट्र है। मोहन भागवत के इस बयान पर रार ठन गई है। जाति और धार्मिक समीकरण साधने वाली पार्टियां संघ प्रमुख और बीजेपी पर हमला कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी बिना हिंदू मुसलमान किए कभी कोई अपना राजनीतिक वक्तव्य करती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जहर घोलने का काम करते हैं। देखिए, हम सब भारत में रहते हैं, हमारा पहला धर्म भारतीय है, उसके बाद हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई, फिर हम जाति हैं, फिर हम अलग अलग वर्णों में बटे हुए हैं, लेकिन भारतीय धर्म सबसे बड़ा है। फिर क्यों आपके लोग मुसलमान को टारगेट करते हैं? क्यों उनको भगाने की बात करते हैं? वो जब आपके अपने भाई है तो क्यों आप इस तरीके से नफरत फैला रहे हैं? क्यों एक धर्म के लोगों को आप टारगेट करते हैं? परिस्थिति जो भी हुआ होगा, जब आप मान रहे कि हिंदू थे, आज वो धर्म बदल लेने से तो मेरा भाई थोड़े नहीं रहेगा। मोहन भागवत जी के पास भी जब कुछ नहीं बचता तो सनातन के पीछे, हिंदू के पीछे, धर्म के पीछे ऐसे छुप जाते हैं जैसे हम जब नरेंद्र मोदी जी से सीमा के अतिक्रमण पर बात करते हैं तो वो लोग सेना के पीछे छुप जाते हैं। जब हम राम मंदिर में चंदा चोरी पर बात करते हैं तो वो लोग जो हैं भगवान श्री राम के पीछे छुप जाते हैं। ये ज्ञान पहले अपने आप में लीजिए, सब लोगों को, पिछड़ों को, वंचितों को, शोषितों को हक दीजिए, उसके बाद इस तरीके की बात कीजिए। धर्म के नाम पर अपनी राजनीतिक इस्तेमाल, राजनीतिक रोटियां मत सेकिए। हिंदुओं को एकजुट करने की संघ की रणनीति कोई नई नहीं है। 100 साल पहले यानी कि 1925 में स्थापना को लेकर लगातार आरएसएस जात पात और छुआछूत को लेकर हिंदुओं को जोड़ रहा है। यही मिशन लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी इस समय दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा पर हैं। इस पदयात्रा में लाखों हिंदू शामिल हो रहे हैं।
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस यात्रा का मकसद भी जग जाहिर है। पहला मकसद भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, दूसरा यमुना नदी की शुद्धि, तीसरा गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाना, चौथा भारत फिर से विश्व गुरु बने, पांचवा हिंदू एकजुट हो और छठा बच्चे इस्लामिक प्रभाव से दूर रहे, सातवां सनातन परंपरा को मजबूत करना है। बालाजी की कृपा है, सन्यासी बाबा का आशीर्वाद है, हम तो माध्यम हैं। हनुमान जी हमसे ये कार्य करवा रहे हैं। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जब तक तन में प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदू एकता के लिए जिएंगे, हिंदू एकता के लिए ही मरेंगे। हिंदू एकता होगी तो वो अपनी संस्कृति को जानेगा, यमुना जी को निर्मल रखेगा, गौ माता को पालेगा तो गौ संरक्षण होगा, गौ संवर्धन होगा। हिंदू एकता होगी तो वो मस्तक पर तिलक लगाएगा, जीर्ण शीर्ण पड़े मंदिरों का जीर्णोद्धार कराएगा। हिंदू एकता होगी तो जैसे मस्जिदों के साथ मदरसे हैं वैसे ही मंदिरों के साथ गुरुकुलम खुलेंगे। बाबा बागेश्वर के साथ संकल्प में कहीं भी गैर हिंदुओं के खिलाफ जहर नहीं उगला गया, ना ही दूसरे धर्मों का अपमान करने जैसी कोई बात है। कांग्रेस फिर भी बागेश्वर बाबा को टारगेट कर रही है, उन पर पब्लिसिटी स्टंट करने का आरोप मढ़ा जा रहा है। 90% जब शूद्र हैं तो वैद कैसे माना जाएगा? वैद बनाने के लिए उनको शूद्रों को हिंदू बनाने की यात्रा करनी चाहिए। पहले उनको हिंदू बनाने की यात्रा करनी चाहिए। आप हिंदू बनाने की यात्रा कर नहीं रहे, आप हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा कर रहे हैं, तो हिंदू कहां से लाओगे आप? तो ये स्टंटबाजी है, ये मोदी जी की तरफ से सीधा सीधा ये प्रचार है। संघ प्रमुख मोहन भागवत हो या फिर बाबा बागेश्वर, दोनों ही हिंदू समाज को एकजुट करने का संदेश दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष को ये बातें तीर की तरह चुभ रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हिंदुओं के एकजुट होने से जाति धर्म बांटकर वोट लूटने वाली पार्टियों की दुकानें बंद हो जाएंगी? क्या राष्ट्रवाद और देश के प्रति जिम्मेदार बनने से नफरत की सियासत घोलकर सत्ता की चाबी पाने वाली पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? आखिर क्यों हिंदू जब अपने धर्म, अपनी पहचान और संस्कृति की बात करता है तो विपक्ष को पेट में दर्द होने लग जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो बाबा बागेश्वर और संघ प्रमुख जो बात कह रहे हैं, क्या वो गलत है? क्या सभी धर्म के लोगों को एकजुट करना, एक समान बताना, एक साथ रहने की बात करना गलत है? जात पात को खत्म करना, सभी समाज को एक साथ रहने की बात करने वाली बातें क्या गलत हैं? और अगर इस तरह की बात कोई भी करता है तो विपक्ष को, विपक्षी पार्टियों को, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, दर्द क्यों होने लगता है? पीर क्यों चुभने लगती है? आज इसी पर बात करेंगे। अमितोष पारिक हमारे साथ हैं, बीएचपी के प्रवक्ता। मुफ्ती वजाहत कासमी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर। अशोक यादव हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। के शर्मा कांग्रेस के लीडर हमारे साथ हैं। नूर अहमद अजहरी हमारे साथ हैं। रमनीश वत्स हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, क्या जो भारतवासी हैं, जो भारतीय हैं, उनके पूर्वज हिंदू नहीं है? चाहे वो किसी भी धर्म से वो व्यक्ति आता हो, जो भारत का है, वो हिंदुओं का वंशज नहीं है क्या? देखिए मेरे भाई, ये बहुत साफ और बहुत स्पष्ट बात है कि हमारे देश में, इस भारत में, हमारी जो जीने की पद्धति है, जो जीवन शैली है, वो सनातन के आधार पर कल्चरित है। सनातन की जिंदगी हम लोग जीते हैं। और आप किसी भी मजहब को उठा लीजिएगा, मैं आपको उसकी डिटेल पे बता सकता हूं। क्योंकि मैं मुस्लिम हूं तो मुसलमानों से बात करूंगा। मुसलमानों की जिन जातियों पर भी आप बात करेंगे, एक दो को छोड़ करके, वो सारी हिंदू से कन्वर्जन हुई है मुस्लिमों में। उनके सब के पूर्वज, उन सब के बाप दादा जो है वो सनातनी थे, वो हिंदू थे। और वो भी कल्चर से आज भी सब सनातनी हैं, सब हिंदू हैं। इसलिए मोहन भागवत जी ने जो बात कही है, हम उस बात को अदरवाइज ना लें। उस बात को हम समझे कि उन्होंने वो किस पस मंजर में कही है, वो कहना क्या चाहते हैं। वो कहना ये चाहते हैं कि 140 करोड़ भारतीय
हम सब डीएनए से भारतीय हैं, ना हम हिंदू हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, और सब सनातनी हैं। हम सब का कल्चर सनातन में है और हम सब भारतीय हैं। हमारा डीएनए भारतीय है और हमारी रगों में भारतीयता का और राष्ट्रीयवाद का खून दौड़ रहा है। ये मोहन भागवत जी कह रहे हैं। वो बागेश्वर जी की यात्रा हो, बागेश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा हो या मोहन भागवत जी की बात हो, मुझे किसी बात में कहीं भी लोचा कोई नहीं लग रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, जिन लोगों को कीड़े निकालने उनको लोचा लगेगा। आप बहुत बारीकी में मत जाइए, मोटा मोटी भी हम लोग इस बात को समझ सकते हैं। अब मैं 6-7 चीजें आपने गिनाई है, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो शपथ ली है, एक बात भी ऐसी नहीं जिससे इख्तलाफ किया जा सके। सारी बातों से हमें इत्तिफाक है। अपने लिए, धर्म के लिए सबका हक है, सबका अधिकार है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा, ये फलाने, ये ढिमाके, सब तो रात दिन मुस्लिम इत्तिहाद की बातें करते हैं। वो तो इनमें कुछ चिंटू ऐसे हैं कि देवबंदी बरेलवियों को आपस में लड़ा रहे हैं, शिया सुन्नियों को आपस में लड़ा रहे हैं। इनकी चिंटूबाजी खत्म नहीं हो रही। वरना जब मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्लेटफॉर्म पर ये आते हैं, वहां शिया भी होता है, बरेलवी भी होता है, अहले हदीस भी होता है, देवबंदी भी होता है, और जमीयत भी यही कोशिश करती है। भाई मुस्लिम भी आपस में इत्तिहाद की बात कर रहा है, और अगर सनातन के लोग, ये हिंदू लोग भी इत्तिहाद की बात कर रहे हैं, तो हमें इससे घबराहट की बात नहीं। और मोहन भागवत जी जो बात कहते हैं, मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूं कि आप उस बात को अपने दिल पर तन्हाई में बैठकर लेकर के सोचें कि जिस देश में हम पैदा हुए हैं, जिस देश से हम आते हैं, वहां का कल्चर क्या है, वहां की परंपरा क्या है, वहां का हम उस तरह सोचें, ना कि हम नूर अहमद अजहरी साहब ईरान की तरफ और सऊदी की तरफ और दुबई की तरफ ना सोचें। कासमी साहब, मैं लौट कर आऊंगा। नूर अहमद अजहरी साहब, आप सहमत हैं वजाहत कासमी जी की बातों से? देखिए, वजाहत कासमी का अपना नजरिया हो सकता है। मैं किसी तरह की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ। मैं इतना जरूर कहूंगा कि मोहन भागवत जी ने जो कहा है, वो देश के सेक्युलर संविधान को निकलना है, खत्म करना है। भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहते हैं। यहाँ पर ये कह देना कि ये सब हिंदू हैं, तो मैं समझता हूँ ये सीधे सीधे भारत के सेक्युलर निजाम की रूह पर हमला है, भारत की गंगा जमनी तहजीब पर हमला है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी, किसी को ये हक हासिल नहीं कि कोई अपनी संख्या के बलबूते पर, सत्ता और पावर के बलबूते पर किसी की पहचान और शिनाख्त को निगल ले। और ऐसा ही करने की कोशिश की जा रही है मोहन भागवत साहब के जरिए। दूसरी बात, जो अभी बात चल रही थी कि वो जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो एक हिंदू एकता का नारा दे रहे हैं, वो निकले हैं, सड़कों पर आए हैं, तो मुझे उनसे कोई एतराज नहीं है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री ने जिस हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है, संकल्प लिया है, तो मैं उनको देशद्रोही समझता हूं। और हर शख्स को मैं देशद्रोही समझता हूं जो भारत के चरित्र को हजम करना चाहता है, मिटाना चाहता है, निगलना चाहता है। बहुत खोल करके बोल रहा हूं, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदू समाज को सड़कों पर ला करके मुसलमानों को ये दिखाना चाहते हैं, देखो भाई, हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। हम हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई बात करेगा, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोई बात करेगा, खालिस्तानी राष्ट्र बनाने की कोई बात करेगा, हम उसकी कल भी मुखालफत करते थे, आज भी मुखालफत कर रहे हैं, आगे भी मुखालफत करेंगे और डंके की चोट पे करेंगे। वजाहत कासमी साहब का अपना नजरिया हो सकता है, मैं उनके नजरिए के साथ में नहीं। नूर भाई, मैं एक सेकंड आपसे बात करनी चाहता हूं। इसी देश के एक आपने कहा कि आप मोहन इस देश भागवत के जी एक हमारी मुसलमान शनाख्त हैं। मिटाना चाहते हैं। हमारी शनाख्त तो सनातनी होना है, हमारी शनाख्त तो भारतीय होना है, हमारी शनाख्त तो हिंदुस्तानी होना है। तो मोहन भागवत जी कहाँ शनाख्त मिटा रहे हैं, बताइए। अरे कैसी बताइए कि सनातन एक धर्म है, सनातन एक मजहब है। आदमी है भाई वजाहत भाई, सनातन एक कल्चर है, सनातन एक कल्चर है, सनातन एक मजहब है, सनातन एक कल्चर है, धर्म है, और सब भारतीयों का कल्चर है, सब भारतीयों का कल्चर है। हर भारत में रह रहे हैं तो हिंदू हो गए हम। यही गलत फहमी आप फैलाते हैं। इन्हीं गलत फहमियों की वजह से आप नौजवानों को भड़काते हैं। गलत भाषा के साथ मैं सही भाषा का, अरे मैं सही भाषा का उपयोग कर रहा हूं। मैं सही भाषा का, सनातन एक कल्चर है और हर भारतीय का कल्चर सनातनी है। उनके खिलाफ हर भारतीय का कल्चर सनातनी है। पहले से जानते हैं आपके बारे में। आपको तो सरकार सुनिए, सरकार के स्टैंड के साथ में
आपको भाजपा के स्टैंड के साथ में, आरएसएस के स्टैंड के साथ में खड़ा होना मजबूरी है आपकी, हमारी नहीं है। हम भारत के साथ में। नूर भाई नहीं, प्लीज नहीं, सही बात करो। मुल्क की एकता के आप साथ सही बात पहुंचाओ, और सही मैसेज पहुंचाओ। ये नहीं, प्लीज नहीं। सनातन हर भारतीय का कल्चर है, हम सब की सनातनी परंपराएं हैं, उनको हम छोड़ नहीं सकते। हर भारतीय को सनातनी होना चाहिए। मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूँ, और प्लीज आप ये सब बातें ना फैलाएं। क्या खौफ पैदा है आपके अंदर, पता नहीं क्या बोल रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा है। इसी चीज ने तो आपको टकराने का खड़ा कर दिया। आपने सनातन को धर्म बता दिया और नौजवानों को भड़का दिया। होगा बताओ ना आप। देखिए मेरी बात है, बिल्कुल क्यों नहीं होगा। अगर आप भारतीय हैं, वरना फिर आप इराक से आए, ईरान से आए। अगर आप भारतीय हैं तो आपका कल्चर सनातनी है। हिंदू हर भारतीय का कल्चर सनातनी है। क्या है आपको ये बात कहने का? अरे भाई कैसे नहीं मानेंगे आपकी बात यार, कमाल है। हिंदुस्तान में हर पैदा होने वाला इंसान सनातनी है, इस बात को मान लो आप। वजाहत भाई वो सही बोला है, वो सही बोला है। और उनको भारत के सेक्युलर निजाम, वो राष्ट्र की भाषा है जो मोहन भागवत जी ने बोला है। वो राष्ट्र की भाषा है, सेक्युलर निजाम को वो राष्ट्र की भाषा है जो उन्होंने बोला है। जिम्मेदारी के साथ सुनिए, वो भारत के मुझे बताइए, दुश्मन एक सेकंड मुझे ये बताइए नूर भाई, साबित हो रहे हैं। नूर भाई मुझे ये बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री क्या गलत कर रहे हैं? क्या आप लोग मुस्लिम इत्तेहाद का नारा नहीं लगाते हो? क्या आप नहीं कहते हो कि सब अल्लाह की रस्सी पर एक हो जाओ? आप नहीं कहते क्या देवबंदी बरेलवी एक हो जाओ? उसके खिलाफ एक एफआईआर भी ना हो। तो क्या बुरा किए? फिर मैं क्या बुरा किए? मैं कह रहा हूं क्या बुरा किए? क्या दुनिया में 80 से ज्यादा इस्लामिक राष्ट्र हैं। दुनिया में 70-80 से ज्यादा क्रिश्चियन राष्ट्र हैं। अगर भारत के तो क्या मुसीबत हो जाएगी आप पर? निकल रहे हैं? अरे क्या मुसीबत हो जाएगी? आप हिंदुओं के इतने खिलाफ क्यों हैं? आप हिंदुओं के इतने खिलाफ क्यों हैं? संविधान, आप हिंदुओं के इतने खिलाफ क्यों हैं? ये बताइए ना, हिंदुओं के संविधान के खिलाफ है या नहीं? क्या ये भाषा भारत के संविधान के खिलाफ है या नहीं? आपसे पूछ रहा हूँ, आप हिंदुओं के इतना खिलाफ क्यों हैं? इतनी नफरत क्यों है आपके अंदर? हिंदुओं के खिलाफ है, नफरत क्यों है? हमारी कौन सी ऐसी भाषा है? अरे 100 करोड़ है इस देश में मेरे भाई, उनका देश है। 100 करोड़ है, 100 करोड़ है वो लोग। क्या झूठ फैला रहे हो? क्या आपत्तिजनक बात आप कर रहे हो यार? क्या बातें करते हो नूर अहमद अजहरी? आप इन्हीं बातों से मुसलमान युवा गुमराह होता है। आप इनकी इन्हीं बातों से मुसलमान गुमराह होता है। वजाहत कासमी जी, एक सेकंड सर। वजाहत कासमी जी, वजाहत कासमी एक सेकंड रुक जाइए। नूर भाई आप भी रुक जाइए थोड़ा सा। एक चीज जो वो कह रहे हैं वजाहत कासमी साहब, क्या उससे आप इनकार कर सकते हैं कि सबका डीएनए एक है, सबकी जड़ें एक है? और अगर सबकी जड़ें एक है तो सब सनातनी तो हुए। इसमें क्या दिक्कत है नूर साहब? इसमें कौन सा हिंदू मुसलमान हो गया? ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है कि अगर सब एक है तो इस देश से हिंदू मुसलमान जात पात खत्म हो जाएगी। आदमी कहलाते हो, बोलो आदम की औलाद है। क्या आप आदमी कहलाते हो? आदम की औलाद हो? मैं सनातनी हूँ। मानोगे आप? मैं सनातनी हूँ। आप तो मैं सनातनी हूँ। मैं आदमी हूँ ना, मैं आदम की औलाद। मैं सनातनी हूँ। मैं आदमी हूँ, आदम की औलाद। मैं सनातनी हूँ। मैं आदम की औलाद हूँ। बता तो रहा हूँ आपको। भाई आप आदम की औलाद होंगे, आपका कोई आपकी जड़ें तो होंगी ना कहीं। आदम आपकी जड़ें तो कहीं होंगी कि आसमान से टपके हैं। हमारी जड़ का नाम आदम है। आसमान से नहीं टपके हैं ना नूर साहब। हम बोल तो रहे हैं, हमारी जड़ बेजड़ है, इनकी कोई जड़ नहीं है। ठीक है, अमितोष कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई जड़ नहीं है। संतोष भाई बोलिए। मैं बोलूं अपना पॉइंट? जी, बहुत धन्यवाद झा साहब। मैं अपना पॉइंट रखूंगा कुछ इस क्षण सेकंड के लिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये भारत माता के जो पुत्र है सो-कॉल्ड नूर अहमद अजहरी है, उसको शांति से सुने, फिर अपनी मजहबी बात मेरे बात करें। अब दूसरे पॉइंट पे मैं आता हूं। सबसे पहले मैंने कहा कि मुस्लिम शब्द और हिंदू हमारे है ही नहीं। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे, आपके माध्यम से नूर अहमद अजहरी और इस देश की जनता से पूछता हूं, पूरे भारत के संविधान में 6 बार हिंदू शब्द लिखा गया है, लेकिन मुस्लिम शब्द लिखा ही नहीं गया था। 1976 में सेक्युलर आया, उससे पहले कहीं सेक्युलर शब्द नहीं था। और
मैं बड़ी माध्यम से कह रहा हूं, जो संविधान की अभी बात कर रहे थे, 351 आर्टिकल 351 में साफ लिखा है हिंदुस्तानी, और वहां पर है डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, और उसमें हिंदुस्तानी शब्द लिखा है, तो मुस्लिम शब्द आए नहीं। लेकिन जिस संविधान की बात करते हैं, उसी संविधान के मूल अधिकारों का जब ये बात करते हैं, उसी के ऊपर में राम राज्य लिखा है और राम राज्य का चित्र बना हुआ है, लेकिन ये उस संविधान में उस राम राज्य को भूल जाते हैं और नफरत की बात करने लग जाते हैं। एक श्लोक आपके सामने पढ़ता हूं मैं, उत्तरम यदु समृद्धस्य हिमज दक्षिण दक्षिणम वस्तम भारतम नाम भारती यत्र संतति, और वही भारत की बात माननीय संचालक जी ने कही, वही मोहन भागवत जी ने कही। हिमालय संभय यवत बिंदु सर्वरम हिंदुस्तान मति ज्ञातम ही अमृतकेश्वर आयुगतम। कहां है मुस्लिम शब्द? लेकिन देश में रह रहे हैं और खुद के बेनिफिट के लिए रह रहे हैं, इसलिए काफिरों का लैंड चुन लेते हैं। कुरान से हवाला देता हूं मैं, कुरान में सूरत 4 अन-निसा में आयत 97 कहती है, फरिश्ते कहते हैं क्या अल्लाह की धरती विस्तृत नहीं थी कि तुम उसमें घर बार छोड़कर कहीं चले जाते? तो ये वही लोग हैं जिनका ठिकाना जन्नम है, ये वही लोग हैं जिनके पास कोई लैंड नहीं है और काफिरों के लैंड में बसे हैं आकर। क्यों? क्योंकि इनको बेटर लाइफ चाहिए। अब मैं बात करता हूं दूसरी, देश के अंदर में मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी 14 है, लेकिन उसमें कितने हिंदू पावर में ये बता दीजिए। असुद्दीन जहां से आते उन्होंने अभी कहा था 13% मुसलमान है तो हम मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? यही वही मुस्लिम लीग में जिन्ना ने कहा था, और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट की हालत देख लीजिए। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री से इनको दिक्कत है, और अभी 14 तारीख को भोपाल में तबलीगी जमात के लाखों की संख्या में आतंकवादी गतिविधि में लिप्त पाए जाने वाले लोग भारत की सरजमीन पे आएंगे, उससे नूर अहमद अजहरी को दिक्कत नहीं होगी। ये वही लोग हैं जो अलकदा की बात करते हैं, HUM की बात करते हैं, चुप रहिए, HUM की बात करते हैं, HUM की बात करते हैं, जैसे आपकी भाषा से लग रहा है कि आप भारत में रहने वाले मुसलमानों को भारतीय नहीं समझते हो। हिंदू राष्ट्र है और आपकी भाषा से लग रहा है कि आप सुनो आपकी भाषा से लग रहा है कि भारत में रहने वाले मुसलमानों के आप मुखालिफ हो। आपकी भाषा से लग रहा है कि आप भारत के मुसलमानों को आपकी भाषा से लग रहा है कि ये तबलीगी जमात आतंकवादी संगठन है। सऊदी अरब में भाषा से लग रहा है कि मुसलमानों को आप आतंकवादी समझते हो। कहिए तबलीगी जमात सऊदी अरब में बैन है तो भारत में क्यों नहीं है? आपकी भाषा और आपकी संस्कृति कहिए मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हो रहा है? गर्दन काट के गाय की माता की बेइज्जती जाती है दूसरी के अंदर में। आप जो भी हमारी बुनियाद हिंदू है, हमारी बुनियाद हिंदू है और हिंदू रहेगी। विश्व हिंदू परिषद जो आपकी संस्था है उसका एक ही काम है कि मुसलमानों को टारगेट करो। आज आप ले आए हो कि संविधान में मुसलमान ही नहीं लिखा है, और इससे साबित होता है आप ये बताना चाहते हो देश को कि मुसलमानों का देश में कोई हिस्सा नहीं है, कोई हक नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ देश को कि हद से को गलत को हिंदू है, हिंदू राष्ट्र हमारा है। मैं तो आपके माध्यम से बता रहा हूँ, मैं देश को बताना चाह रहा हूँ। अरे संविधान की गलत किताबें लेके घूमते हैं, मैं सारी औरत से कह रहा हूँ, नूर अहमद अजहरी लोग अनपढ़ मदरसे से पढ़े हुए लोग हैं और ये गलत संविधान कोट करते हैं। संविधान में मुस्लिम शब्द कहीं नहीं लिखा था, 1976 में सेकुलर आया, 6 बार हिंदू लिखा गया है। कुरान कहती है कि काफिरों के लैंड में बसो, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। बेनिफिट है, ये आपसे दोस्ती नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद में काफिर कहते हैं हिंदू राष्ट्र कहते में रह के हिंदू की विरोधी बात करते हैं। सीने में झांक करके देखो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अजहरी साहब एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। एक मिनट अमितोष आप भी रुक जाइए। देखिए आप कह रहे हैं कि आप आदम की संतान हैं, सर ये भी बताते जाइए नूर अहमद अजहरी कि पहले सनातन या पहले इस्लाम, और पंथ अगर किसी चीज से किसी धर्म से कोई पंथ निकला है पहले इस्लाम, तो क्या आप हमारे पंथ को जड़ मानेंगे या जहां से वो पंथ निकला है उसको जड़ मानेंगे? एक सेकंड सर रुक तो जाइए नूर अहमद अजहरी साहब। इनके लिए ना संविधान पहला है ना देश पहला है, पहला है तो इस्लाम। आपके लिए तो देश से पहले इस्लाम है, आपके लिए संविधान से पहले इस्लाम है, आपके लिए इंसानियत से पहले इस्लाम है। और यही दिक्कत है आप लोगों में कि इस्लाम की वजह से आप सब मिटा सकते हैं, लेकिन इस्लाम की वजह से आप देश के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं। इस्लाम की वजह से आप आतंकियों के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इस्लाम ऐसे लोगों को काफिर मानता है। रुक जाइए के शर्मा जी, अपने आप में आप समझ में नहीं आ रहा। के शर्मा जी, हाँ सर आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपको उतनी बात समझ में आती है जितनी आप समझाना चाहते हैं लोगों को।
के शर्मा जी, नूर अहमद इसमें क्या गलत है सर? सेक्युलरिज्म ये है, शर्मा जी एक सेकंड, बाकी सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए। के शर्मा जी, सेक्युलरिज्म इस बात में है कि सभी धर्म, सभी पंथ, सभी समुदाय के लोग एक हैं, या सेक्युलरिज्म इसमें है कि मुसलमानों का वोट बांटने के लिए, मुसलमानों को वोट बैंक बनाए रखने के लिए अगर कोई सभी को एक साथ रहने, एक साथ जोड़ने की बात करता है तो वो बात आप लोगों को तीर की तरह चुभ जाती है? देखिए, पहली बात है ये, अब बार बार आप कहते हैं कि हमको चुभ जाता है, हमें कांग्रेस को तो चुभ ही नहीं रहा है। देखिए, सेक्युलरिज्म ये है कि सभी धर्मों का, प्रवक्ता ने बयान सभी दिया, जातियों का, यहाँ सभी जातियों का, सभी धर्मों का वहां पे सम्मान हो, और यही हमारे भारत का संविधान में जो बेसिक फीचर में यही लिखा हुआ है, सेक्युलर शब्द को जोड़ा गया है। रही बात आप जो कहते हैं कि देखिए मुसलमान भी हमारा अंग है और हिंदू भी हम है, अब इसको अलग अलग, बागेश्वर बाबा जो कर रहे हैं उनका एक अलग तरीका है। 11 तारीख का चुनाव खत्म हो जाएगा बिहार का, देखिए बाबा बागेश्वर आपको दिखेंगे नहीं। चुनाव देखिए क्या है कि बिहार में आचार संहिता लगा हुआ है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर नहीं सकते हैं, तो ये क्योंकि मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, तो आप एक काम करो, युद्ध करो, उधर युद्ध करो, यूपी, दिल्ली और पंजाब, हरियाणा, और उसका मैसेज जो है वो बिहार में पहुंचेगा। नूर अहमद अजहरी जी, आपको मैं जवाब दे दूं कि मोहम्मद पैगंबर जब जो 610 ईस्वी में आए थे तब आपका जन्म हुआ था, और ये सनातन जो है कोई धर्म नहीं है, जैसे हमारे मुफ्ती बजात जो है बताए, सनातन एक विचार है, ठीक है, और सनातन जो है 90,000 वर्ष पुराना, और यदि आप साइंस की बात करते हैं तो साइंस के हिसाब से भी 12,000 वर्ष पुराना सनातनी धर्म नहीं है, सनातनी कल्चर को हम लोग यहाँ यूज करते थे, और आप 610 ईस्वी में आए हैं, तो आप अभी बहुत है। और सुनिए, हम आदम के जरूर वंशज है, लेकिन ये जान लीजिए कि मुसलमान जो है वो हिंदू मुसलमान जो है भारत में था ही नहीं, वो बाहर के राज्यों से, देश से जब अफगान आए और मुगल आए तो वो धीरे धीरे यहाँ पे धर्म का परिवर्तन हुआ और धर्म चेंज हुआ, लेकिन अब चेंज हो गया है। जैसा रहता है, कांग्रेस का मानना है, हमेशा रहा है, सर्वजित हटाए और सर्वजन सुखाए, और ये हमेशा रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, और हमारे राहुल गांधी जी यदि वो संविधान को लेकर चल रहे हैं हाथ में, तो उनको पता है कि ये बाबा बागेश्वर जैसे लोग आएंगे और देश में धार्मिक उन्माद फैलाकर यहाँ पे आग फैलाएंगे। इसीलिए, और ये हमें पहले से एहसास है कि बीजेपी क्या करना चाहती है, इसीलिए हम घर घर जाकर पद यात्रा कर हमारे नेता राहुल गांधी जी संविधान को बचाने के लिए हर लोगों से जागने की कोशिश कर रहे हैं, सबको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना? के शर्मा जी का जवाब मुझे लगता है नूर अहमद अजहरी आज देना चाहेंगे। ये मत बोलिए, ये कमाल की बात है कि कांग्रेस के प्रवक्ता मोहन भागवत के बयान पर जब प्रतिक्रिया देते हैं तो उनकी लाइन अलग होती है। वो कह रहे हैं कि देश को बांटने की कोशिश करते हैं ये लोग, जानबूझकर हिंदू मुसलमान करते हैं। कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी बाबा बागेश्वर की यात्रा को सिरे से खारिज कर देती है। अच्छी बात है के शर्मा जी, मैं तो कह रहा हूं ये अच्छी बात है कि अगर एक कांग्रेस के नेता के अंदर का सनातन जिंदा है तो सर इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। अगर आप नूर अहमद अजहरी को कुछ जवाब दे पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, तो आप मानकर चलिए सर कि कांग्रेस में परिवर्तन हो रहा है। नूर अहमद अजहरी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम आपके नियत को जानते हैं। शर्मा जी, मुझे खुशी इस बात की है कि आज के शर्मा जी के अंदर का सनातन जिंदा है, उनको पता है, लेकिन हमारे जड़ सनातन हमारे पूर्वज हजरत आदम को आपने मान लिया कि हम उनके वंशज हैं। आपके तरफ सुनो, मैंने हिस्ट्री जानता हूँ 610वीं ईस्वी में हजरत आदम की औलाद है। उस समय यहाँ पर इस्लाम की कवामत हुई, इस पर बात ही नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है कि हम हजरत आदम की औलाद हैं, और आदम दुनिया का पहला आदमी,
जो सरजमीन भारत में तशरीफ लाए, तो भारत हमारे बाप की जागीर हुई है नहीं? भारत हमारे बाप की जागीर हुई है नहीं? अरे भारत हमारे बाप की जागीर हुई है नहीं? बताओ। रामा पृथ्वी से वंशज है, हमारे बाप की जागीर है के रूप में हजरत आदम को अल्लाह ने दुनिया में और ये भेजा, कोई नहीं तो जानता। भारत में भेजा। हमारा पहला जो मनुष्य जो है मुल्क वो के रामा राजा ने पृथ्वी इनका को कहा बात जाता है। सुन लीजिए, शर्मा जी, रामा शर्मा पृथ्वी जी, को कहा शर्मा जाता है। जी, आपने कहा सनातन धर्म नहीं है, तो आपसे पूछता हूँ आप किस धर्म से ताल्लुक रखते हो? आप है ना, आप लोग है ना, आप लादीनी हो या कोई दीन है आग आपका? लगाते हैं, आप भाजपा आपसे के पूछ एजेंट रहा हूँ, हैं, आप लादीनी हो? भाजपा के अरे एजेंट हैं, आप लोग आग लगाने की कोशिश, आप मुसलमान की तो अरे शर्मा जी करते हैं, यार, वो हिंदू की बात करता है और हम कांग्रेस दोनों ने की ही बात विश्व करते हिंदू हैं। परिषद फर्क की इतना ही परवरिश है की आप है। में और हम में। कांग्रेस ने ही हम में आरएसएस यही की फर्क परवरिश की है, अरे आप हमें आप मत छोड़िए, सिखाओ। आप नकली टोपी वाले हैं, कांग्रेस ने आप ही नकली टोपी वाले हैं। ये जो चिंटू गलियों में घूम करके आप मुसलमानों है ना, को गालियां मुसलमान दे का रहे हैं, रूप पहली बार दुश्मन नहीं नहीं है। दे रहे हैं। आप मुसलमान आपकी के सरकारों में दी दुश्मन है हैं। गालियां। कांग्रेस क्या है जानते हैं? कांग्रेस के बारे में हम ज्यादा अपना बोले बेहतर होगा आपके लिए। चलिए, आज कांग्रेस के नेता का विचार समझ में आ रहा है। आग लगाते हैं। के शर्मा जी, के शर्मा जी, एक सेकंड सर, लगा चुकी है बहुत एक पहले। सेकंड। के शर्मा जी, आप तो रुक जाइएगा प्लीज। बहुत पहले लगा चुकी है देश में। सर आप दोनों रुक जाइए, दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए, दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ने जिस नैरेटिव के साथ इस देश में राजनीति की है और राज किया है, अगर कांग्रेस का कोई नेता आज ये कह रहा है कि सनातन सर्वोपरि है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी के शर्मा जैसे अपने नेताओं से सीखने की जरूरत है और उनको सीखना चाहिए। अमितोष पारिक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 30 सेकंड्स में आप अपनी बात कहिए, उसके बाद अशोक यादव जी के पास नहीं जा पाया। जैसा बिल्कुल 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 जैसा बस 10 सेकंड के अंदर में मैं काउंटर कर रहा हूं। मैं के शर्मा जी की आइडियोलॉजी पे कभी भी कोई डाउट नहीं कर रहा। उन्होंने आपके माध्यम से एक बात कही, लेकिन इनको आज दिक्कत इस बात की होने वाली कि कुछ दिनों पहले ही जो सेक्युलर की बात कर रहे हैं, तेलंगाना के अंदर में खुले मन से कहा गया कांग्रेस इज मुस्लिम एंड मुस्लिम लीग इज कांग्रेस। तब क्यों चुप हो जाते हैं सारे सेक्युलर्स और लिबरल्स? विचार यही करना है कि जिस तरह से वेलवेयर एल्विन के साथ नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियनिटी फैलाई, नेहरू के लेटर के साथ, एग्रीमेंट के साथ, आज इसलिए नॉर्थ ईस्ट पूरा क्रिश्चियन मेजोरिटी होता जा रहा है। और इसी सेक्युलरिज्म की वजह से भारत के अंदर में कई राज्य हिंदू माइनॉरिटी हो गए, और इसी सेक्युलरिज्म की वजह से 11 जिले असम के अंदर में माइनॉरिटी हो गए, और इसी सेक्युलरिज्म की वजह से रोहिंग्या भारत के अंदर में सेटल हो गए, और इसी सेक्युलरिज्म की वजह से कोर्ट को हिंदू डिफाइन करना गया, लेकिन मुस्लिम कभी डिफाइन नहीं करना गया। यही सेक्युलरिज्म है और इसी के आड़ में देश के अंदर में जो हो रहा है वो हम सबके समक्ष है। अरे भाई, 2014 के बाद आप आ चुके हैं ना, तो सोए हुए हो क्या? चूड़ी पहने हुए हो क्या? हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है क्या तुम्हारे? जो तुम खाली मैं तो ये पूछ रहा हूं, तुम सिर्फ बताइए मुद्दा ना। उठाते हो। कांग्रेस इज मुस्लिम, मुस्लिम लीग इज कांग्रेस क्यों बोला गया? बताइए देश को। आप तो के शर्मा जी, फिर तुम तड़ाक पर आ गए। सर, ये परंपरा रही है क्या आप लोगों की? नहीं रही है सर, क्यों तुम तड़ाक पर आते हैं आप लोग? आप अपनी बात लॉजिकली कहिए, ऑथेंटिकली कहिए, रेफरेंस के साथ कहिए। अच्छा लगता है के शर्मा जी, आप जैसे लोग जो सीजन्ड हैं, प्रवक्ता है, टीवी चैनल्स पर बैठते हैं, तुम तड़ाक पर आते हैं, तो आप सोचिए कि आपके नीचे वाले जो लोग हैं, जो आप लोगों से सीखते हैं, आप लोगों को देखकर बोलना सीखते हैं, टीवी पर बैठते हैं, वो क्या करेंगे और क्या सोचेंगे। अशोक यादव जी, क्या आपको इस बात में कोई दिक्कत है, या आपकी पार्टी को इस बात से कोई दिक्कत है कि सभी सनातनी है, सबकी जड़ें एक है? सनातन से पहले इस्लाम आया था क्या? और सनातन एकता की जब भी बात होती है, आप लोग क्यों परेशान हो जाते हैं, क्यों बौखला जाते हैं? विद्यानाथ भाई, मुझे उम्मीद है कि जैसे बाकी लोगों को आपने अनइंटरप्टेड टाइम दिया, मुझे भी देंगे, मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच का सम्मान करते हुए। देखिए, मोहन भागवत जी की बात आपने कही यहाँ पर, और 27 सितंबर 1925 जब से आरएसएस का गठन हुआ, तब से लेकर के वो 6वें उसके चीफ हैं। इसके पहले डॉक्टर केशव बल्लाम हेडगेवार, माधव सदाशिव गोलवलकर, या मधुकर दत्तात्रेय होसबोले थे, या सुदर्शन थे, राजेंद्र सिंह थे, और माधव, अरे अभी जो लेटेस्ट हैं। तो आप इन 6 का अगर एनालिसिस करेंगे तो आपको 5 ब्राह्मण, 1 ठाकुर। पीडीए कहाँ है? आप यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पीडीए हटाकर इनका हिंदुत्व चलता है। हिंदुत्व इनका है लेकिन उसमें पीडीए नहीं। जब इनकी स्थापना हुई तब से लेकर के आज तक इनकी 2 आइडियोलॉजी है, एक एंटी माइनॉरिटी, एक अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ नफरत फैलाओ, दूसरा हिंदुत्व के आड़ में पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों का शोषण करो, उनका उत्पीड़न करो, उनको हिंदुत्व के लबादा में ढके रहो कि तुम हिंदू हो, उनको एक भ्रम फैलाते रहो तुम हिंदू हो, लेकिन उनके हितों पर,
उनके आरक्षण पर, उनके संसाधनों पर कब्जा जमा कर बैठो कि भाई तुम सनातनी हो, चुपचाप सनातनी बने रहो। ये नहीं चलेगा। अब तो सब समझ गया, दुनिया देख रही है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है। 2017 में केशव मौर्य को दिखाया गया और उनको स्टूल मंत्री बना दिया गया, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और दूसरी बात, वो लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती का कांड किए, वो लगातार पिछड़ों दलितों का उत्पीड़न कर रहे हैं, वो लगातार उनकी सरकार में तमाम ऐसे काम हो रहे हैं जिससे ये चीख कर सब लोग कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं लेकिन पीडीए का उत्पीड़न कर रहे हैं। पीडीए के जाति देख करके इनकाउंटर्स हो रहे हैं, जाति देख करके बुलडोजर चल रहे हैं, जाति देख करके नौकरियां दी जा रही है या नौकरियां छीनी जा रही हैं, जाति देख करके अभी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 1471 नंबर पाने वाले लड़कियों को गोल्ड मेडल नहीं दिया जाता है, उससे कम नंबर पाने वाले को गोल्ड मेडल दे दिया जाता है। तो ये सब काम जाति के आधार पर हो रहा है। और मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि सब लोग हिंदू हैं, सब लोग सनातनी हैं। तो पहले तो आप अपनी जो आइडियोलॉजी उसको परिवर्तित करो और मानो कि पीडीए भी हिंदू है, लेकिन आप कागजों में तो कहते हो पीडीए हिंदू है, आप माइक पे तो कहते हो सब लोग हिंदू हैं, लेकिन जब हक और हकूक देने की बात आती है तो कहते हो जाओ तुम नीचे बैठो, स्टूल पे बैठ जाओ। तुम कहाँ हिंदू बनने आ गए जी? तुम तो मौर्य हो, तुम तो यादव हो, तुम तो फलाने हो, तुम तो पीडीए हो, तुम हिंदू समझने लगे थे क्या हमारी बात सुनकर? मैंने बोलने दिया। अशोक यादव जी, धन्यवाद। अशोक यादव जी, आपको बिना रोके टोके मैंने बोलने दिया। आप जिस पार्टी से आते हैं ना सर, एमवाई फैक्टर से आप सत्ता में आते रहे, मुस्लिम अपीसमेंट की शुरुआत आप लोगों ने की थी। मुसलमानों को आप लोगों ने क्या दिया? आज भी आप लोगों के नेता कहते हैं कि मुसलमान हमारे वोटर हैं, लेकिन मुसलमान पूछते हैं कि क्या दिया हमको, हम क्या दरी बिछाते रहेंगे? और आप पीडीए की बात करते हैं तो एक बार क्लियरिटी के साथ यह भी देश को बता दीजिए कि आपका ए क्या है। और अगर आप लोग जात पात में बांटकर देश को रखना चाहते हैं और इस बीच कोई एक व्यक्ति कहता है, चाहे वो संघ प्रमुख हो, चाहे बाबा बागेश्वर हो, वो सबको जोड़ने की बात करते हैं, तो आपको दर्द होना लाजमी है। देश आगे बढ़ना चाहता है अशोक यादव जी, जात पात धर्म से ऊपर उठकर एक राष्ट्र, एक देश, एक समाज की बात करना चाहता है। लेकिन आप लोगों को दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि आप लोगों को पता है कि जिस दिन ये पीडीए का कार्ड आप लोगों का फेल हो जाएगा, उस दिन आप लोगों का अस्तित्व शायद ही बचे। विद्यानाथ जी, मैं बोलूं? विद्यानाथ जी बोलिए। देखिए विद्यानाथ भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जब देश आगे बढ़ रहा था, उसी आगे बढ़ते हुए देश के साथ लेटरल एंट्री जैसा कांड मोदी सरकार कर रही थी। आपको पता होगा लेटरल एंट्री में क्या हो रहा था? जाति देख करके, धर्म देख करके, अगड़ा पिछड़ा देख करके आईएएस बना रहे थे। यही जब देश बढ़ रहा था, यही जब उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा था 2017 से लेकर अब तक, इसी तरक्की के दौरान कौन कर रहा था उत्तर प्रदेश में? किया गया। बिहार में यादव और मुसलमान कौन कर रहा था? देश में हिंदू और मुसलमान कौन कर रहा था? भाजपा, आरएसएस। 2014 के बाद अगर सब कुछ मोदी ने बदल दिया, सब कुछ अमित शाह ने बदल दिया, सब कुछ योगी ने बदल दिया, तो 2014 तक तो आप लोग कर रहे थे ना। तो देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार आप लोग किसको दे रहे थे? अपीसमेंट आप तब कर रहे थे या अपीसमेंट अब हो रहा है जब ये लोग कह रहे हैं कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जात कोई भी हो, सभी भारतीय हैं, सभी सनातनी हैं। ये इनका हाथी के दांत है। हाथी के दांत देखिए ना, बाहर वाले वो दिखाने के कुछ और होते हैं, अंदर वाले कुछ और होते हैं। मोहन भागवत जी का हाथी के दांत है। ये जो कह रहे हैं ना कि सारे धर्म के लोग एक हैं, सब हिंदू, सभी लोग हिंदू सनातनी है, ये हाथी के दांत है। ये दिखाने वाला है, खाने वाला दांत हम लोग पता है उनका क्या है। विद्यानाथ जी, मैं बोल लूं? रमनीश वत्स, ये खाने वाले दांत और दिखाने वाले दांत, सेक्युलरिज्म इसमें फंस के रह गया क्या दोनों दांतों के बीच में? मैं जवाब देना। सेक्युलरिज्म की जो परिभाषा अभी तक ये लोग देते आए हैं कि सच में वही सेक्युलरिज्म है या हिंदुस्तान एक साथ चाहे जात धर्म भेदभाव को बुलाकर खड़ा होता है जी। तो सेक्युलरिज्म कहलाता है। विद्यानाथ जी, सबसे पहली बात है कि गंगा एक है पर उसके अलग अलग घाटों से देखा जाता है। मतलब दर्शन अलग हो सकते हैं पर धर्म एक ही है, सनातन हिंदू। उसी प्रकार सनातन धर्म एकमात्र है और उसके मजहब के रूप में मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सब हो सकते हैं। और आज मैं बात करूं कि जब जब भारत की आत्मा कमजोर पड़ने लगी थी